प्रिय दर्शक बंधुओं, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्केयर स्क्वाड में। आज हम आपको एक और अनोखी कथा सुनाएंगे, पर आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि गरुड़ पुराण में भी कहा गया है, कोई बात हो या कथा बीच में छोड़ने पर वह उसका पाप का भागीदारी बन जाता है। तो वीडियो को अंत तक देखें। तो शुरू करते हैं। आज की कथा को कहते हैं कि रिश्तों की सबसे बड़ी बुनियाद विश्वास होता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जब यह विश्वास टूटता है तो क्यों टूटता है? क्यों कोई स्त्री अपने पति को धोखा देने के बारे में सोचती है? इस प्रश्न का उत्तर हमें एक मोर की रहस्यमयी कथा में मिलता है। यह कहानी केवल एक स्त्री या पुरुष की नहीं है। यह कहानी है हर उस रिश्ते की जहां संवाद की कमी होती है, जहां भावनाओं को अनदेखा कर दिया जाता है। मोर को अक्सर प्रेम और सुंदरता का प्रतीक माना जाता है, लेकिन उसके पंखों के पीछे छिपा होता है एक गहरा संदेश। प्रेम को संजोना आसान नहीं है। प्रेम के रिश्ते में सबसे बड़ी चुनौती यह है कि इसे बनाए रखने के लिए निरंतर प्रयास करना पड़ता है। स्त्री अपने पति को तब धोखा देती है जब उसका मन खाली होता है, जब उसके जीवन में संवाद की जगह खामोशी ले लेती है। यह धोखा अचानक नहीं होता, यह धीरे धीरे पनपता है। जब स्त्री को महसूस होता है कि उसकी भावनाओं को नजरअंदाज किया जा रहा है। शादी के शुरुआती दिनों में हर रिश्ता प्रेम और उत्साह से भरा होता है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है, जिम्मेदारियां बढ़ती हैं और पति पत्नी के बीच की बातचीत कम होने लगती है। पति सोचता है कि वह अपने परिवार के लिए परिश्रम कर रहा है, लेकिन स्त्री के लिए यह अकेलापन बन जाता है। जब स्त्री के मन की बातें अनसुनी रह जाती हैं, तो उसकी भावनाएं कहीं और ढूंढने लगती हैं। यह कहीं और कोई व्यक्ति भी हो सकता है जो उसकी बातों को सुनता है, उसे समझता है और उसके अस्तित्व को महत्व देता है। धोखा हमेशा भावनात्मक स्तर पर शुरू होता है। जब किसी को यह महसूस होता है कि उसके जीवन में प्यार और सम्मान की कमी है, तो वह स्वाभाविक रूप से किसी ऐसे की ओर आकर्षित होता है जो उसे यह सब प्रदान कर सके। धोखा देना केवल एक व्यक्ति की गलती नहीं होती। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो दोनों पक्षों की भूमिका से जन्म लेती है। स्त्री का मन कोमल होता है, वह प्रेम और सम्मान चाहती है, लेकिन जब यह प्रेम उसे अपने जीवन साथी से नहीं मिलता, तब वह किसी और की ओर देखने लगती है। स्त्री को केवल यह चाहिए कि उसे सुना जाए, उसके साथ संवाद किया जाए। हर स्त्री चाहती है कि उसका पति न केवल उसे प्रेम करे, बल्कि उसकी भावनाओं को भी समझे। कभी कभी एक साधारण सी बातचीत, एक छोटा सा एहसास या समय पर दिया गया साथ किसी भी रिश्ते को बचा सकता है। लेकिन जब संवाद की जगह खामोशी ले लेती है, तब रिश्ते कमजोर होने लगते हैं। इस कथा का सबसे बड़ा संदेश यह है कि रिश्ते में संवाद बनाए रखना बेहद जरूरी है। कोई रिश्ता परफेक्ट नहीं होता, लेकिन जब दोनों पक्ष एक दूसरे की भावनाओं को समझते हैं और सुनते हैं, तब रिश्ते मजबूत होते हैं। धोखा होने से बचाने का सबसे अच्छा तरीका है समय देना। अपने साथी के साथ समय बिताएं, उसकी बातें सुनें और यह महसूस करें कि आपके जीवन में उनका कितना महत्व है। मोर की कथा हमें यह सिखाती है कि रिश्तों में सबसे महत्वपूर्ण है एक दूसरे की भावनाओं को समझना। स्त्री तभी धोखा देती है जब वह खुद को उपेक्षित महसूस करती है, लेकिन यदि पति अपनी पत्नी को समझे और उसकी भावनाओं का सम्मान करे, तो ऐसा कभी नहीं होगा। तो क्या आपने कभी सोचा है कि आपके रिश्ते में कहीं संवाद की कमी तो नहीं? आज ही अपने जीवन साथी के पास बैठें, उनकी बातों को सुनें और यह एहसास दिलाएं कि वे आपके लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। क्या आपने कभी गौर किया है कि रिश्तों में सबसे बड़ी दूरी कब आती है? वो पल जब दो लोग एक ही छत के नीचे रहते हुए भी एक दूसरे से अनजान हो जाते हैं। ये दूरी न अचानक आती है, न ही किसी बड़ी घटना के कारण होती है। यह धीरे धीरे दिन ब दिन पनपती है, जब हम अपने सबसे करीब के इंसान को सुनना बंद कर देते हैं। आज मैं आपको एक ऐसी कथा सुनाने जा रहा हूं जो दिखने में साधारण है, लेकिन इसमें छिपा संदेश हर विवाहित व्यक्ति के लिए अमूल्य है। यह कहानी एक मोर की है जो न केवल अपने सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि अपने गहरे जीवन दर्शन के लिए भी जाना जाता है। कहते हैं कि एक दिन एक साधु जंगल में ध्यान कर रहा था। तभी उसकी नजर पास में नृत्य करते एक मोर पर पड़ी।
मोर अपने पंख फैलाकर आनंद में नाच रहा था। साधु ने देखा कि मोर की खुशी में एक अनोखी शांति थी। साधु ने मोर से पूछा, तुम इतना प्रसन्न क्यों हो हे मोर? इस दुनिया में तो दुख अधिक है, फिर तुम्हारी खुशी का कारण क्या है? मोर मुस्कुराया और कहा, महात्मा, मेरी खुशी का कारण यह है कि मैं सत्य जानता हूं। मैं जानता हूं कि प्रेम और रिश्तों की असली परिभाषा क्या है, और यही ज्ञान मुझे प्रसन्न रखता है। साधु ने आश्चर्य से पूछा, क्या तुम मुझे भी यह ज्ञान दे सकते हो? मोर ने सिर हिलाकर कहा, जरूर महात्मा, लेकिन सत्य सुनने के लिए साहस चाहिए। सत्य कड़वा हो सकता है। मोर ने कहा, महात्मा, क्या आप जानते हैं कि स्त्री अपने पति को कब धोखा देती है? यह कोई क्षणिक भूल नहीं होती, न ही यह अचानक से होता है। जब पति और पत्नी के बीच संवाद खत्म हो जाता है, तब यह प्रक्रिया शुरू होती है। शादी का आरंभिक समय सुंदर होता है, प्यार भरा, हंसी मजाक से भरा। लेकिन जैसे जैसे जीवन आगे बढ़ता है, जिम्मेदारियों का बोझ बढ़ने लगता है। पति काम में व्यस्त हो जाता है और पत्नी घर और बच्चों में। धीरे धीरे दोनों के बीच की बातें कम होने लगती हैं। स्त्री के मन में कई सवाल उठते हैं, लेकिन जब उसे जवाब नहीं मिलता, तब वह धीरे धीरे खुद से दूर होने लगती है। और जब कोई उसे सुनने वाला मिलता है, तो वह उसकी ओर खींचने लगती है। स्त्री का मन ऐसा होता है कि वह सुनने और समझने की चाह रखती है। जब उसके जीवन साथी के पास समय नहीं होता, तब उसकी भावनाएं अधूरी रह जाती हैं। महात्मा, पति को लगता है कि वह अपने परिवार के लिए मेहनत कर रहा है। वह समझता है कि उसकी जिम्मेदारी केवल आर्थिक रूप से परिवार को संभालने तक सीमित है। लेकिन स्त्री को पैसे से ज्यादा भावनात्मक जुड़ाव की आवश्यकता होती है। कभी कभी स्त्री धोखा नहीं देती, बल्कि परिस्थितियां उसे उस ओर धकेल देती हैं। एक ऐसा व्यक्ति जो उसकी बातें सुनता है, उसकी छोटी छोटी बातों पर ध्यान देता है, वही उसके दिल के करीब होने लगता है। महात्मा, प्रेम केवल शारीरिक नहीं होता, यह मन का मिलन होता है। और जब मन दूर होने लगता है, तो रिश्ता भी कमजोर हो जाता है। स्त्री की भावनाएं नाजुक होती हैं। जब उसे यह महसूस होता है कि उसका साथी उसकी बातों को महत्व नहीं देता, तब वह किसी और की ओर आकर्षित हो सकती है। तो इस समस्या का समाधान क्या है हे मोर? मोर ने उत्तर दिया, समाधान सरल है, लेकिन इसे अपनाना कठिन है। समाधान है संवाद और समय। हर दिन अपने जीवन साथी से बातें करें, उसके दिन के बारे में पूछें, उसके मन में चल रही बातों को सुनें। स्त्री को केवल यह चाहिए कि उसके मन की बातों को सुना जाए, उसके विचारों का सम्मान किया जाए। पति चाहे कितना भी व्यस्त क्यों न हो, यदि वह प्रतिदिन कुछ समय अपनी पत्नी के साथ बिताता है, तो उनके बीच की दूरी कभी नहीं बढ़ेगी। रिश्ते में संवाद ही वह पुल है जो दोनों को जोड़कर रखता है। यदि यह पुल टूट जाए, तो दोनों के बीच खाई बन जाती है, और जब इस खाई में कोई और प्रवेश करता है, तब रिश्ता टूटने लगता है। मोर ने अंत में कहा, महात्मा, याद रखें कि स्त्री का मन कोमल होता है। वह चाहती है कि उसका पति उसे सुने, समझे और उसकी भावनाओं की कद्र करे। यदि पति ऐसा करने में सफल होता है, तो न केवल उनका रिश्ता मजबूत होगा, बल्कि उनके बीच प्रेम भी सदा बना रहेगा। तो दोस्तों, यह कथा केवल एक कहानी नहीं, बल्कि एक सीख है। अपने जीवन साथी के साथ समय बिताएं, उसकी बातों को सुनें और यह एहसास दिलाएं कि वह आपके जीवन में कितना महत्वपूर्ण है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो, तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। यह ज्ञान हर किसी तक पहुंचाएं, ताकि रिश्तों को